26 जून एक ऐसा दिन जो कि बहुत विशेष होता है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ड्रग डे मनाया जाता है। यानी कि हम लोग पूरी दुनिया में एक संकल्प लिया जाता है कि नशीले व मादक पदार्थों के सेवन को मना करेंगे। तो आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज जो इंसान का जीवन है और जिस तरह से इंसान की उलझने परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं नशे की चपेट में आने के लिए वो तमाम रास्ते खुले हैं और हम लोग लगातार इस नशे की चपेट में आ रहे हैं। चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे लेडीज हो, इवन बुजुर्ग लोग तक नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। आज बहुत ज़रूरत है कि हम सब लोग मिलजुल कर इस नशे की लत को, इस नशे की आदत को पूरी दुनिया से मिटाएं, जिसके लिए जरूरत है दृढ़ संकल्प की, इच्छा शक्ति की। तो आइए आज एक खास बातचीत करें टुगेदर वी कैन फाउंडेशन की चेयरमैन फाउंडर मैडम मिसिस पूनम गुप्ता जी के साथ, जिस टुगेदर वी कैन फाउंडेशन ने पिछले कई समय से सामाजिक गतिविधियां हो, धार्मिक गतिविधियां हो, चाहे प्रशासनिक गतिविधियां हो, हर जगह अपने आप को प्रूव किया है। समाज की मदद करने का जज्बा यूं तो हर कोई लेकर रखता है, लेकिन टुगेदर वी कैन फाउंडेशन की ने हमेशा धरातल पर रहकर जिन बातों को सोचा उन्हें कर दिखाया। चाहे बच्चों की शिक्षा की बात की जाए, चाहे ट्री प्लांटेशन की बात की जाए, चाहे फूड सेफ्टी की बात की जाए, या फिर ड्रग की बात की जाए। तो आज पूनम गुप्ता जी के ऑफिस में हम पहुंचे हैं। कुछ एक ऐसी बातें जो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, और ये बातें एक दिन की नहीं है, ये बातें रोजाना की हैं, ये बातें हर वक्त की हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और ऐसा लगता है कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन चलिए, आज का दिन बहुत ज़रूरी है। आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ICM न्यूज़ इंडिया के लिए मैं दीपक गांधी आज आपके ऑफिस में आया हूं। क्या कुछ बताएंगी आज के इस दिन के बारे में, टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के बारे में, और एक महत्वपूर्ण सवाल कि आज जो इंसान का एक सामाजिक दायरा बन चुका है, जिसमें लगातार लोग नशे की चपेट में आ रहे हैं, किस तरह से ये नशा इंसान को अपनी चपेट में लेता है, और क्या कुछ वो बातें हैं जिनसे इस नशे की लत से बचा जा सकता है। सबसे पहले दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इतना जरूरी कॉज है और आपके चैनल के माध्यम से हम आम लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं इसको, कि इन सब चीज़ों से बचना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और जो हमारी यूथ है, हम विकसित भारत की मुहिम लेके जो चल रहे हैं, तो तभी हम पहुंच सकते हैं कि जब हमारा साफ सुथरा दायरा होगा। और जो बेसिकली इसके कई रीजंस हैं इस व्यसन के अंदर। हम यहाँ पे ड्रग्स व्यसन को कह रहे हैं, जिसमें आपका स्मोकिंग, आपका जो ड्रिंक्स हैं वो है, अफीम है, गांजा है, चिट्टा। आजकल आप बहुत देख रहे हैं कि चिट्टा जैसी एक जो है व्यसन, वो भी बहुत ज्यादा चल रहा है और बड़ी हाई प्रोफाइल्स के अंदर चल रहा है। या तो बहुत मतलब ये जो व्यसन है, गरीब से गरीब तबके से लेके उच्च से उच्च वर्ग तक, इसने सारे वर्गों को अपने साथ अपनी चपेट में लिया हुआ है। अगर आप एक रिक्शे वाले की बात करेंगे तो वो पौवा एक देसी भगवा पीता है, जब वो एक थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड में चला जाता है तो वो अंग्रेजी भगवा बन जाता है। तो इस टाइप से ये जितने भी मादक पदार्थ है और जिसके कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, जैसा कि मैं जानती हूँ, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। और बेसिकली ये कैसे इसके ऊपर जकड़ित होते हैं जो हमारी यूथ है। हमारी जो यूथ है, या तो देखो आजकल आपने देखा होगा जैसे एग्जाम के रिजल्ट निकले, और क्या है कि इनके ऊपर बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर आप 98% मार्क्स लेके आए तो आप 99.9% के भी मार्क्स लेके आए। तो ये प्रेशर से जब बच्चे जूझते हैं तो किसी न किसी गलत राह पे निकल जाते हैं। उसमें से जो एक गलत राह है, उसका सबसे बड़ा जो है वो रास्ते से निकलते हैं तो सबसे पहले व्यसनों की आदत में जूझ जाते हैं, और वो कॉलेज में अपने सर्कल के साथ स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा कॉज है। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जब ज्यादा अधिकता इसकी ज्यादा हो जाती है व्यसनों की, तो उनकी रिलेशनशिप, वो पेरेंट्स के लिए रिगार्ड नहीं करते। अगर वो किसी मैरिड है तो वो अपने घर में आके उधम मचा देते हैं।
तो वहाँ पे वो अपने बच्चों को भला बुरा कहते हैं, अपनी जो रिलेशनशिप है, अपनी जो वैवाहिक जो उनका जीवन है उसको खराब तबाह कर देते हैं। और घर पे आप देखो फाइनेंशियल भी डिमोरलाइज हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल तो उनका माइंडसेट हो ही जाता है खराब। और बेसिकली इसकी अधिकता के साथ वो क्या करते हैं, डे बाय डे आज तो 2-4 आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कट जाती है और उसके बाद क्या होता है, वो आइसोलेशन के शिकार हो जाते हैं। और आइसोलेशन हमेशा वो जो लीड करता है वो सुसाइडल थीम्स को लेके चलता है। तो बंदे के अंदर आत्महत्या के विचार आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत तरह के विचार है। और इस तरह के विचारों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और हमें अच्छी चीज़ों की तरफ ही आगे अग्रसर करना चाहिए। तो मेरी यही है कि जो आज हमारे यहाँ बीच में जो यंगस्टर हमें बुलाए हुए हैं, इसीलिए बुलाए हुए हैं क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। बिकॉज इन्होंने आज हमने इससे पहले जो 1 घंटे का सेशन किया उसमें यही बच्चों को बताया कि आपने कैसे बचाव करना है। इनको उदाहरण के माध्यम से, इनको एक छोटी कहानी के माध्यम से इन तक हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। मैम काफ़ी अच्छी बातें आपने मेरे पहले ही सवाल के उत्तर में दे दी कि किस तरह से नशा अपनी चपेट में सामने वाले, चाहे वो युवा हो, चाहे वो ऐसा शख्स हो जिसके दिमाग में कोई परेशानी हो, क्योंकि परेशानी डिप्रेशन ही नशे की शुरुआत होती है। उसके बाद उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसका जो एक संगत जिसे कहते हैं, उसके प्रभाव से नशा फैलता है। मैम क्या लगता है आपको, आज अगर भारत जैसे एक विकासशील देश की बात कर ली जाए जहां युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और जहां ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, और अगर सरकार के साथ ऐसी आप जैसी एनजीओज ना आए तो सरकार का काम कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। लेकिन क्या लगता है आपको कि एनजीओज के लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? क्या नहीं लगता आपको कि एनजीओज के पास फंड्स नहीं है, या एनजीओज के लिए जो रूल्स रेगुलेशन सरकार बनाती है उसमें कुछ ढिलाई बरती जाए, या आप लोग किस तरह से एक डायरेक्ट अप्रोच जो अपने यूथ के साथ कर सकते हैं, सेमिनार्स के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, ताकि ये अवेयरनेस एक ऐसे वर्ग तक पहुंचे जिसकी उसको जरूरत है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो हमारी भारत सरकार है उसको थोड़े से फंड और रिलीज करने चाहिए, क्योंकि इस नशे से छुड़वाने के लिए अकेला अगर सपोज कोई बहुत रिमोट के अंदर बैठा हुआ, पहले तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वाकई वो इन सब चीज़ों का हेल्पफुल है कि नहीं है। पहले तो उसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। कई बार बच्चे बड़े आइसोलेट होकर जाते हैं, घर में सीधा जाते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, पेरेंट्स को उनसे मतलब नहीं है, और घर वालों को लगता है हमारा बच्चा कितना सिंसियर है। तो नजर भी नहीं सबसे पहले जो पेरेंट्स को उसकी नजर देखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा होता है। और हर माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में पता होता है कि मेरा बच्चा किस सेंस में क्या बात करेगा। तो और इन सब चीजों को देखने के लिए उनके अंदर हमें एक अवेयरनेस जगानी चाहिए। उस अवेयरनेस का काम हमारी जैसी एनजीओ तरह तरह की यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ जाके हम एक ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, अपना तरह तरह की हम मुहिम्स भी छेड़ते हैं उन सब कॉलेजेस के साथ जाके। लेकिन कई बार रिमोट एरियाज के अंदर जाके हम अच्छी जो बातें हम शहर के बच्चों को बता पाते हैं वो गांव तक नहीं पहुंच पाती। उसका रीजन ये है कि हमारे पास उतने फंड्स अवेलेबल नहीं होते कि हम बहुत दूर तक जाएं। तो हम तो ये हमेशा ये एक सरकार से भी हमेशा आग्रह करते हैं कि हमें कोई ऐसी गाड़ी दे दी जाए कि हम दूर दूर तक जाके उन बच्चों तक भी हम ये सारी बातें पहुंचा सकें। और इनको जो नशा मुक्ति केंद्र है उनकी जो देखभाल है हमारे जैसे एनजीओ की तरफ कर देनी चाहिए। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स की जब से देख रहे एनजीओ के माध्यम से होने लगी है, तब से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है काफी बेहतर नतीजे आए हैं। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि अगर आप हम कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है कि आपको हर महीने एक सैलरी देनी है, हमें तो ये है कि एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, उसमें अगर हमें सरकार का सपोर्ट मिलता है तो हम इस काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। और मुझे लगता है ये जो हमें जो डोनेशन मिलेंगी सरकार से वो हम आगे और लोगों को अच्छे लोगों को जोड़ के हम ये काम और भरपूर तरीके से चला। इस सब में आपने एक फंड की बात की जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक इकोनॉमिकली एनजीओ स्ट्रांग नहीं होंगी तो ग्राउंड वर्क नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि एनजीओज के लिए किसी तरह के पुरस्कार की घोषणा की जानी चाहिए ताकि एनजीओज को एक मोटिवेशन मिल सके, जिसमें कुछ एक नगद प्राइज हो या उसको कुछ एक टारगेट
दिया जाए कि आपको इस टारगेट के तहत काम करना है, ताकि एनजीओ भी पूरी अपनी एनर्जी के साथ, पूरी टीम के साथ काम कर सके, ताकि नतीजे और बेहतर आ सके। बिल्कुल ठीक है दीपक जी, मैं आपकी बात से 101% बिल्कुल सही बात आपने कही है और बड़े अच्छे विचारों के साथ की है कि इसको करना ही चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे जो ये यंगस्टर है, देश का भविष्य है। हमारा जो विकसित भारत की जो मुहिम है उसमें हम तभी आ सकते हैं, हमारा सशक्त भारत हो और हमारा गुणवान भारत हो, तभी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। एक तरह से हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो विश्व गुरु बनने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है नशा मुक्ति। तो हमारे वैसे तो बहुत सारे सेशन चलते हैं, नशा मुक्ति अभियान, इस टाइप के डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी चलते हैं और हमारी कई ऐसे नियम कानून कायदे होते हैं कि जहाँ पे जो सरकारी विभागों की तरफ से भी इन सब चीज़ों को बेहद बारीकी तरीके से जांचा परखा जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि FSSAI की मुहिम के अंदर 500 मीटर के अंदर दायरे के अंदर किसी भी तरह की बीड़ी, सिगरेट और इवन ये जो पिज़्ज़ा है, इन सब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये तो वो दुकानें बंद की जानी चाहिए और ये हमारी FSSAI की बहुत बड़ी मुहिम है। और वैसे भी अगर आपने देखा होगा, हमारी जो ड्रग अथॉरिटी है उनको ये कहा गया कि किसी तरह की जो चीज़ें हैं निकोटीन से, जो आजकल आपने देखा होगा कि हमारी जो यहाँ की कंपनी है उनके बड़े हाई प्राइसेस करती हैं, तो इम्पोर्टेड चीज़ें लोग अपने तरीके से यहाँ लेके आते हैं और वो इम्पोर्टेड सिगरेट लेके आते हैं जिनका कोई क्वालिटी चेक नहीं है, जिसमें ये नहीं पता निकोटीन प्योर है कि नहीं है। वो और ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बुरा इफेक्ट डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, बिकॉज हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट तो है ही है। उसके हार्मफुल इफेक्ट है कि हमारे फिजिकली वे में अगर हम देखते हैं तो हमारे जो अंग हैं वो खराब होते हैं, लाइक हमें लीवर की समस्या हो जाती है, लंग्स की समस्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आइसोलेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिससे हमने इन बच्चों को दूर रखना है। इन बच्चों को दूर रखने का सिर्फ एक ही उपाय है कि विभागों को भी और टाइट होना चाहिए और हमारे जैसी NGO को और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। एटलीस्ट जहाँ जहाँ NGO वो अपने 100 मीटर के 100 किलोमीटर के दायरे को तो कर सकती है टैकल। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूलों को जैसे NGO ने टेक ओवर किया, वैसे ही ऐसे कुछ एरिया बांट देना चाहिए कि एक NGO यहाँ काम करेगा। तो ये जो विभाजित करके करेंगे तो उससे एक बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है। टुगेदर वी कैन फाउंडेशन पिछले काफी समय से आपके द्वारा वृक्षारोपण की बात की जाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जितने भी कार्यक्रम आते हैं, आप लोगों के बीच में जाती हैं, मदद भाव से जाती हैं और एक मदद उस व्यक्ति तक पहुंचती है जहां तक शायद सरकार भी नहीं पहुंचती है। चाहे उसमें निर्धनों की मदद की बात हो, चाहे उसमें बच्चों में संस्कारों की बात की जाए। क्या अभी जैसे लगातार पिछले कई दिनों से आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने भी काफ़ी आपको कवर किया है, तो नशा जो आज का दिन है, बहुत विशेष दिन है, उसको लेकर टुगेदर वी कैन फाउंडेशन की क्या कुछ अब तक आपने कार्यक्रम किए या भविष्य की क्या योजनाएं हैं? बेसिकली आज तो अपने बच्चों को बुला के इनको एक कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इनको अवेयर किया है और इनको ये भी कहा है कि आज जो शिक्षा लेके गए हो वो आगे जाके आप बच्चों के अंदर बांटिए, ताकि और जो आपके सर्कल के अंदर कोई ऐसा व्यसन का शिकार है उसको कैसे बाहर लेके आना है, उसको मॉरली सपोर्ट करो और अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा खुल के आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको खुल के बोलो। और इनके साथ साथ मैं पेरेंट्स के लिए भी एक टिप देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को किसी भी तरह का पीयर प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर नहीं देना चाहिए। जो इनकी जिंदगी में बनना है, और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत के साथ अच्छा लेके आते हैं। 2-3% के लिए अपने बच्चों के ऊपर इतना पीयर प्रेशर नहीं लेके आना चाहिए। इन्होंने जो बनना है वो बन ही जाना है। और बच्चे हमारे संस्कारी हैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा गुमराह हो जाते हैं, लेकिन इनको संभालने के लिए हमारे जैसे पेरेंट्स, हमारे जैसे NGOs, हमारे जैसे इनके बड़े टीचर्स, ये सब भूमिका निभाने में कहीं पीछे नहीं। कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, लेकिन आज जो हालात हैं ये तमाम चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि छोटे से लेकर बड़े तक हमारा यूथ कह लीजिए, हमारे बच्चे कह लीजिए, टैलेंट से भरपूर है। तो आप महज एक परीक्षा से बच्चे की
टैलेंट को, उसके इंटेलिजेंट लेवल को नहीं बांध सकते। इसलिए जैसा मैडम ने कहा कि बच्चों को बिल्कुल प्रेशराइज मत कीजिए, उन्हें जो चीज करनी है वो करने दीजिए। तब देखिए आपके बच्चे किस तरह से कंधा मिलाकर आपका और देश का नाम रोशन करते हैं। आपको ये टॉक कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और आज 26 जून के दिन हम ऐसी तमाम बातें करते हैं जिसमें हम लोग नशे की रोकथाम की बात करते हैं, लेकिन इन बातों को अपनी जिंदगी में अमल में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अच्छी सीख पर चर्चा करना बहुत आसान होता है, लेकिन जरूरी होता है उस सीख को अपनी जिंदगी में लाना। चलिए, कुछ यहाँ यंगस्टर्स भी हैं जो पिछले काफी समय से टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन के कई प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके हैं। ट्रेनिंग सेशन में ये लोग हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम दीप सिदक है। मैं अपने समर इंटर्नशिप करने आया हूँ। कहाँ से आए आप? चितकारा यूनिवर्सिटी से आया हूँ, लुधियाना से आया हूँ। लुधियाना रहते हैं आप? हाँ जी। तो कैसे अप डाउन डेली करते हैं? नहीं, मैं अभी चितकारा में पढ़ रहा हूँ ना, तो वहीं रहता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं सेकेंड ईयर में BBA प्रोफेशनल। BBA। कैसा लगा आपको टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन में? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो हमें फाउंडर है पूनम मैम ने बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने सारे चैलेंजेस को हमें ओवरकम करने के लिए कितने प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए अब तक? मैंने 4 प्रोग्राम्स अटेंड। कौन कौन से? फूड सेफ्टी, जो हमने रैली निकाली थी सिटी सेंटर में, और एक छबील लगाई थी हमने, ठीक है। और एक हमने योगा डे भी किया था। अच्छा। और एक प्लांटेशन डे भी अभी आया था, उसके दिन हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाए थे बहुत सारे। छबील सेवा भी की थी। आज तो कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरे भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आपका? पटियाला से। अच्छा। और मैं भी चितकारा ही कैसे हूँ। पता लगा टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन का? मैंने गूगल से देखा था वैसे तो, अच्छा। और हमारे यूनिवर्सिटी ने भी कहा था कि आप NGO के साथ तो काम करो। कितना टाइम आपने स्पेंड किया यहाँ पे? क्या कुछ स्टाफ की बात की जाए, मैडम की बात की जाए, क्या बताना जी, चाहिए? लगभग 1 महीने से हम यहाँ पे हैं, और स्टाफ बहुत अच्छा है। जो हम यहाँ के फाउंडर हैं मिस पूनम गुप्ता मैम, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है एंड वेरी ग्रेट वर्क बाय देम। आप क्या बताएंगे? मेरा नाम कृष है और मैं खन्ना से हूँ। पंजाब से? खन्ना पंजाब से। अच्छा। और मैं बात करना चाहता हूँ मिसेस पूनम गुप्ता मैम के बारे में। उन्होंने हमारी फुल पोटेंशियल को अनलीश किया है, हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए रूम दिया है, हमें बिल्कुल सपोर्ट क्या लगता है आपको इस ट्रेनिंग सेशन का इन फ्यूचर आपको कोई फायदा होगा? इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा होगा मेरे को। अभी जैसे कलीग से काम करना आ गया है टीम वर्क के लिए, उसमें मेरे को बहुत मदद मिली है। और मेरे मन में विचारधारा भी आई है कि हमें सोशल वर्क भी करना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं देखना चाहिए। कुछ गर्ल्स भी हैं यहाँ पर, आप क्या बताओगे? जी, मेरा नाम नेहा है और आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन में ये मेरा फर्स्ट सेशन था, बट ऑलरेडी बहुत अच्छा सेशन था। हमको यंगस्टर के मुताबिक तो हमें बहुत कुछ नॉलेजेबल मिला, और इससे मैं अपने और अपने दोस्तों को भी बताऊंगी, क्योंकि हम लोग अभी अपने दोस्तों के साथ तो है नहीं, लेकिन ऑल्दो मैं एक इतना अच्छा सीख लेके जा रही हूँ, तो आई विल डेफिनेटली मैं उन सबको शेयर करूँगी। आप क्या बताएंगे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अभी मैंने ये फाउंडेशन रिसेंटली ज्वाइन किया है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ का स्टाफ बहुत इंटरैक्टिव है। इंस्टेड ऑफ हमें कोई करिकुलम पकड़ा देना कि ये पढ़ लो, यहाँ पे ऐसे काम होता है, मैम भी हमसे 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं। और ये सेशन बहुत फ्रूटफुल था, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और डेफिनेटली ये मेरे फ्यूचर में मुझे हेल्प करेगी। आप क्या बताएंगे? सर मेरा नाम प्रियांशु है, मैं अम्बाला कैंप से लोकल हूँ। एंड ये टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन के साथ मेरा सेकंड सेशन है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी विद द पार्ट ऑफ द टीम टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन। मेरे को अभी तक बहुत बढ़िया लगा। एंड टुडे द वर्ल्ड इंटरनेशनल ड्रग डे, तो आज के तो जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था मेरे लिए। मैं बहुत सारी चीज़ें नई सीखी है, एंड आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम देम अ लॉट। एंड होप जो अभी मेरा सेशन का लास्ट फेज होगा उसमें मैं और ज़्यादा अच्छा अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एंड आई कैन प्रूव टू माई यूनिवर्सिटी व्हाट आई डिड with the Together We Can Foundation and how I'm gonna increase my learning more by working with them. प्रिंशु, गुड लक टू यू। एंड आप क्या बताना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? एवरीवन, माय नेम इज संजय शर्मा एंड आई एम फ्रॉम डेराबस्सी पंजाब। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जैसे मैम मिसेस पूनम गुप्ता बहुत ही सपोर्टिव हैं, और वो हमें बहुत सारी जगह पे लेके गए। जैसे मैं कभी ओल्ड एज होम में गया था, तो मैं वहाँ गया और मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस टेक अवे किया वहाँ से, और मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। तो कैसा, ये वो तमाम बच्चे हैं जिनकी रेगुलर ट्रेनिंग यहाँ
पिछले कई टाइम से चल रही थी और आज इंटरनेशनल ड्रग डे पर एक खास बातचीत हमारी है और समय समय पर टुगेदर वी कैन फाउंडेशन की वो तमाम प्रोग्राम्स, वो तमाम वर्क हमने आपको दिखाए हैं। और कहते हैं जिंदगी मिली है और अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जिंदगी उसी की होती है जो औरों के लिए जिए जाए। और मैम बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है और यही बच्चे कल हमारे भारत का फ्यूचर हैं, यही हमारे भारत की नींव है, क्योंकि ये बच्चे कल आज आपसे सीख कर गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे कल अपने अपने किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन इनको उन तमाम बातों की जो एक बेसिक नॉलेज आपके फाउंडेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिली है जो ताउम्र इनकी ज़िंदगी में काम आए। और आज चलते चलते अब आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में अच्छा काम जब भी करने का मौका मिले उसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जो ज़िंदगी में किसी दूसरे की मदद करते हैं। तो आप भी किसी दूसरे की मदद का कोई भी मौका मिले उसे मत जाने दीजिए, औरों के काम आइए। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा परमेश्वर की सेवा होती है, जिस टैगलाइन को लेकर टुगेदर वी कैन फाउंडेशन लगातार अपना काम पिछले कई समय से करती आ रही है। चलिए, आपको कैसा लगा ये पूरी बात सेशन पूनम गुप्ता जी के साथ और इन तमाम यंगस्टर्स के साथ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ACM न्यूज इंडिया के लिए मैं हूं आपके साथ दीपक गांधी। धन्यवाद, थैंक यू।